नमस्कार। दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली का सिरमौर कौन बनेगा? चुनाव समाप्त हो चुका है और चुनाव का जो पैटर्न है वो आपने देखा ही होगा। अब सवाल है कि दिल्ली का ताज किसके सर पे चढ़ेगा? कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? सभी पार्टियों ने अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव को लड़ा है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को से खूब मेहनत कराया है। अब सवाल उठता है, आम आदमी पार्टी क्या चौथी बार दिल्ली में पताका लहरा पाएगा? क्या चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर बाजी पलट जाएगी और बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, या फिर कोई चमत्कार हो जाएगा और कांग्रेस 15 वर्षों के बाद फिर सत्ता में आ जाएगी दिल्ली में? पैटर्न क्या बता रहा है? आपने ओपिनियन पोल देखा होगा और अभी अभी हर टीवी चैनल पर नेशनल न्यूज में एग्जिट पोल आ रहा है। उस एग्जिट पोल को आप देख रहे हैं। बहुत सारे लोग एग्जिट पोल पे आप विश्वास करना छोड़ दिया है, क्योंकि बीते दिनों हरियाणा में और महाराष्ट्र दो ऐसे, और कह सकते हैं भारत का भी चुनाव, आम चुनाव, इस समय जो फजीयत हुई एग्जिट पोल की, उसके बाद लोगों ने एग्जिट पोल में भरोसा करना छोड़ दिया। लेकिन आज मैं आपको भरोसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि आज के जो एग्जिट पोल हर टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है, उसमें क्या दिखाया जा रहा है। प्रत्येक टीवी चैनल में, किसी भी चैनल का कोई भी एग्जिट पोल आप देखिए, उसमें यह नहीं बताया जा रहा है कि किसकी सरकार बनने वाली है। जितने भी एग्जिट पोल है सब ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर। दोनों को दिखाया जा रहा है कि सत्ता के करीब है। दोनों में से कोई भी पार्टी सत्ता में आ सकता है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी रिपीट कर जाए, या यह भी हो सकता है कि बीजेपी सत्ता में आ जाए। तो आप किसी भी चैनल पर जाके एग्जिट पोल देखेंगे तो एग्जिट पोल का नतीजा किसी के पक्ष में नहीं बताया जा रहा है और किसी के विपक्ष में नहीं बताया जा रहा है। हाँ, कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, कांग्रेस को कोई 0 ही दे रहा है, या फिर कोई 0 से 2 दे रहा है, या कोई 0 से 4 दे रहा है। कांग्रेस अपने स्थान पे जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिल रहा। सभी चैनल टक्कर दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। तो आम आदमी पार्टी क्या चमत्कार करके तीसरी बार, चौथी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे केजरीवाल, या फिर उनके निजी सीट पर भी कुछ खेल हो सकता है? अगर एग्जिट पोल के माने तो 5 बड़े चेहरे हैं, 5 बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनका अपना चुनाव भी खतरे, अपना चुनाव पर भी खतरा मंडरा रहा है। हम कोई आकलन करने नहीं बैठे हैं, या फिर हम कोई एग्जिट पोल आपको बताने के लिए नहीं बता रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, कौन से पार्टी दिल्ली में आने वाला है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं गणना पे। जब मतगणना होगी 8 तारीख को, तो हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको बाकी चैनलों का जो महा एग्जिट पोल है वो आपको मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। तो जितने एग्जिट पोल हैं, अगर सबको मिला दिया जाए, सभी चैनल के एग्जिट पोल को मिला दिया जाए और महा एग्जिट पोल बनाया जाए, तो उसमें साफ दिख रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों में कांटे की टक्कर है। दोनों में कांटे की टक्कर दिख रही है। तो बहुत शानदार ये मुकाबला देखने को मिलेगा आपको 8 तारीख को। जब आप मतगणना में बैठेंगे, मतगणना देखने बैठेंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है 8 तारीख को। इसलिए अभी आप किसी भी चैनल के नैरेटिव में मत फंसिए। किसी भी, जो भी लोग, कोई दावा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी ही जीत रहा है, या कोई दावा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है, तो उसमें मत फंसिए। इंतजार करिए 8 तारीख को। हमारा चैनल आईना आपको आईना दिखाने के लिए आया है कि आप मत फंसिए इन सब आंकड़ों में। कांटों की टक्कर मान के चलिए, और मान के चलिए कि 8 तारीख को जो रिजल्ट होगा वही आईना आपको 8 तारीख को भी दिखाएगा। और आज भी आईना आपको यही दिखा रहा है कि दोनों में कांटे की टक्कर है, महा एग्जिट पोल के अनुसार। मैंने जब कुछ पत्रकार, जो दिल्ली में हमारे पत्रकार रहते हैं, उनसे मैंने बात किया, तो उनका भी यही कहना है कि जो पैटर्न महा एग्जिट पोल का दिख रहा है,
या जो पैटर्न एग्जिट पोल का दिख रहा है वही पैटर्न दिल्ली में भी है। यह कहना बिल्कुल आसान नहीं होगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी हार रही है। यह कहना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कांटे की टक्कर है। और उनका कहना है कि बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जो इस बार कुछ भी हो सकता है उन चेहरों के साथ, या तो वो हारते हारते जीत जाए या फिर हार भी सकती है। तो इस बार मुकाबला करा है। मामला इस बार एंटी इनकम्बेंसी का भी है, मामला इस बार स्कैम का भी है, बहुत सारा मामला है। और बहुत अच्छे तरह से बीजेपी ने इस बार कैंपेन किया है, बहुत अच्छे तरह से बीजेपी इस बार वहां के सरकार को घेरा है। केजरीवाल पे निजी हमला, शीश महल, वो शीश महल आपको याद होगा, शीश महल का पूरा वीडियो आना, लोगों तक पहुंचाना कि आपके मुख्यमंत्री जो कहते थे कि मैं न गाड़ी लूंगा, न घर लूंगा, न बंगला लूंगा, न गार्ड लूंगा, न कुछ नहीं लूंगा, मैं तो बस 2 कमरे में रहूंगा और स्कूटर से चलूंगा। उनका शीश महल दिखाना कि कैसे उस घर के अंदर जिम है, उस घर के अंदर बार है और पर्दे 80-80 लाख के पर्दे लगे हुए हैं। आम आदमी के दिमाग में यही जाता है कि 80 लाख के पर्दे होते कैसे हैं भाई। बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया उस पर कि 80 लाख का पर्दा मुझे देखना है, 80 लाख का पर्दा होता कैसे है। ये सारा नैरेटिव सेट किया गया है इस चुनाव में। और अगर बीजेपी जीतती है, अगर बीजेपी सत्ता में आती है, अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई बनता है, इस स्थिति में बीजेपी आती है, तो ये सब नैरेटिव सफल माना जाएगा और स्कैम का जो लीकर स्कैम का जो मामला था उसको भी सफल माना जाएगा। तो चारों तरफ से केजरीवाल को घेरा गया, आम आदमी पार्टी को घेरा गया। और इस बार जनता के समक्ष बीजेपी ने एकदम शानदार प्रदर्शन किया है, जाके जनता के बीच में जाके। मैं प्रदर्शन तो नहीं बोल सकता हूं, जनता के बीच जाके अपना प्रचार प्रसार अच्छे से किया है। मैनिफेस्टो की मैं बात करूं, अगर मैं घोषणा पत्र की बात करूं तो सभी पार्टी का घोषणा पत्र सेम। आप किसी तीनों पार्टी का घोषणा पत्र ले लीजिए और तीनों पार्टी का जब घोषणा पत्र आप लेंगे तो आपको तीनों में कोई अंतर नहीं दिखेगा, बस शब्द बदला मिलेगा या ऊपर नीचे अरेंज अलग अलग भले किया हुआ मिलेगा, लेकिन सभी के घोषणा पत्र सेम है। घोषणा पत्र में कोई अंतर नहीं है। और आप कह सकते हैं कि इस बार संघ ने भी बीजेपी का खूब साथ दिया है दिल्ली में। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है कि संघ ने अच्छे से प्रचार किया, अच्छे से मदद किया है बीजेपी को। और एक जो बड़ी बात है कि कांग्रेस जितना दमखम के साथ लड़ना चाहिए था उतना दमखम के साथ कांग्रेस लड़ते हुए नहीं दिखा। हमेशा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तू मैं के बीच में ये लगा कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। ये सारा मैसेज लोगों के बीच गया और लगा कि इंडिया गठबंधन में दरार है। तो अगर अब बाकी चीज हम इस पर विश्लेषण ज्यादा अभी नहीं करेंगे, विश्लेषण हम करेंगे 8 तारीख को जब चुनाव की गिनती होगी। तो यानी चुनाव की जब गिनती होगी, मतगणना होगा और उसमें जो भी जीत के आएंगे, जो भी जिनकी भी सरकार बनेगी, फिर हम उस पर ज्यादा से ज्यादा विश्लेषण कर पाएंगे कि क्या सच में नैरेटिव सेट हो पाया या नहीं, या फिर जो भी उसकी होगी वो 8 तारीख तक आप सभी इंतजार करिए। 8 तारीख को आप सभी को पता भी चल जाएगा। इसलिए किसकी सरकार बनेगी, कौन सिरमौर होगा, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, ये सब 8 तारीख को। मिलते हैं 8 तारीख को नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।